बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्का हक सिर्फ हथियारों की जंग नहीं है, बल्कि हिकमत, सब्र और कौमी यकजहती का इम्तिहान होता है, और पाकिस्तान ने इस इम्तिहान में अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने न सिर्फ अंदरूनी सिक्योरिटी को मुस्तहकम किया, बल्कि दफाई महाज पर अपनी तैयारी और पेशा वाराना महारत का वाज़ेह सबूत दिया है। जदीद हिकमत अमली, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और बर वक्त फैसलों ने दुश्मन के हर नापाक इरादे को नाकाम बनाया और पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को मजीद मजबूत किया। सरहदों की हिफाजत हो, दहशत गर्दी के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां हों या एहसास मौके पर हर वक्त रद्द अमल, हर सतह पर एक मुनज़्ज़म और मौसर निज़ाम काम करता नजर आया, जो इस बात की दलील है कि कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। दूसरी जानब हुकूमत ने भी मईशत की बहाली, सफारती कार्रवाइयां और अंदरूनी इस्तेहकाम के लिए अहम इकदाम किए, जिससे रियासती निज़ाम को तक़वियत मिली और पाकिस्तान का आलमी तशख़्ख़ुस बेहतर हुआ। नाज़रीन, ये जंग सिर्फ पाकिस्तान ने इसमें कामयाबी हासिल नहीं की, इसमें पाकिस्तान ने अपने मुल्क के दिफा को तरजीह दी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस बात का सबूत दिया कि वो किस तरह के सिपह सलार हैं। अंदरूनी मामलात हों या सरहदों की हिफाजत हो, वो डट कर खड़े रहे और सबसे बड़ी बात, अपनी सफ़ों में मजबूत इस्तेहकाम को तक़वियत मिली। और यही बात है कि इस मौका पर न सिर्फ फौज पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया, बल्कि अवाम और सियासी जमातों ने भी भरपूर इसको सपोर्ट किया। अगरचे पाकिस्तान में सियासी महाज बड़े खुले अंदाज में नजर आ रहा था कि हर तरफ तनकीद ही की जा रही थी, लेकिन अफवाज पाकिस्तान के मुत्तहिद होने और उनकी मुल्क से मोहब्बत ने ये सबूत दिया कि वो न सिर्फ पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को बेहतर कर सकते हैं, दहशत गर्दी को खत्म कर सकते हैं, बल्कि वो बैरूनी सरहदों को भी हिफाजत को बखूबी जानते हैं। और इस मौका पर मीडिया का जो किरदार रहा, हमेशा की तरह वो भी कामयाबी से हमकिनार हुए और मीडिया ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। अगरचे हमारे हमसाया ममालिक जो हैं भारत और अफगानिस्तान, वहां से बेशुमार चीजें ऐसी आती रहीं और फेक न्यूज को बड़ी तादाद में वायरल करने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने, पाकिस्तानी एंकर्स ने, पाकिस्तानी रिपोर्टर्स ने इस तरह उनका जवाब दिया कि वो उनको मुंह की खानी पड़ी और उनका जो ये वाजे करने का एक प्लान था उसमें वो नाकाम हुए। मार्का हक कामयाबी से हमकिनार हुए और आज उसकी सालगिरह है। सालगिरह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमें अपने जो दुश्मन हैं उनको ये पैगाम देना है, चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी हो, क्योंकि हमेशा भारत ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की और अंदरूनी तौर पे पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए दहशतगर्दी का सहारा लिया, बच्चों तक के स्कूलों को निशाना बनाया, इसके अलावा पब्लिक जो प्लेसेस हैं उनको निशाना बनाया, इमाम बारगाह जो हमारी इबादत गाहें हैं, इमाम बारगाह हो या मसाजिद हो, उनको उन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने इसको नाकाम बनाया और अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कायम करते हुए आज हमें इस बात का फख्र है कि हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में इन तमाम चीज़ों से आहिस्ता आहिस्ता छुटकारा हासिल कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये जो अंदरूनी मामलात हैं, दहशतगर्दी, इससे भी मुकम्मल तौर पर हम छुटकारा हासिल कर लेंगे और पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस जो है वो पूरी दुनिया में एक बेहतरीन नजर आएगा और पूरी दुनिया इस बात को मानेगी कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां अंदरूनी मामलात हों या बैरूनी मामलात हों, उनको अच्छी तरह से टैकल किया जा सकता है।